यस प्रियंका जी। जी सर। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। अरिहंते सिद्धशूर उपाध्याय साधु सर्वे अर्थ की प्रकाशी मंगल उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जन जान राग भाई जो भक्ति काय को नमय स्तुति उपचार हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो। कहूँ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सर सॉरी, मैंने पहली बार पढ़ा है तो पढ़ नहीं रहा था हमसे। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यहाँ पर प्रियंका जी ने जो है शुरुआत की मंगलाचरण से, और यहाँ पर सभी का वीडियो ऑन है, और 2-3 लोग शायद नेटवर्क इशू है या कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट्स नहीं है, तो इसलिए वीडियो ऑफ है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ शालिनी जी यहाँ पर है। शालिनी जी, जय जिनेन्द्र, वेलकम। प्रियंका जी यहाँ पर है, अनिल जी है, रुचि जी, आकांक्षा जैन खरगापुर, श्रद्धा जैन है, नीता भारती जी। शालिनी जी अपना वीडियो ऑन करें, और श्वेता जी, दीप्ति जैन खरगापुर, प्रिया जी है, उसके बाद अनीता जी तो है ही, ओके राइट, ओके। प्रियंका जैन है। चलिए, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के जो शुभारंभ होने जा रहा है, आरंभ होने जा रहा है, हमारे प्रभावी शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर की यात्रा जो है, उसमें हमारा शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्लियर क्रिस्टल मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, और स्माइल करके नोटबुक लेके प्लीज आप यहाँ पर बैठिएगा। ओके सर गाड़ी में है, ओके नो प्रॉब्लम। नीता भारती जी, चलिए मेरी आवाज आ रही है। रुचि जी, प्रियंका जी, ओके। श्रद्धा जैन जी, ठीक है, वेरी गुड, ओके गुड। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि यहाँ पर सबको पता था कि 7:30 बजे शार्प हमारा ट्रेनिंग जो है वो शुरू होने जा रहा था, और पहले ही दिन जब हम 5 मिनट लेट होते हैं तो दैट इज नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? यस और नो, हाँ या ना? पहले ही आपको पता था, मान लीजिए कि कोई नेटवर्क इशू है, जेन्युइन इशू है, दैट इज ओके, लेकिन हमें पता था और हमें क्लियर था, इंटरव्यू भी हमारा लिया था, लेकिन तब भी हम लेट आते हैं, ये दूसरी बार नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट। और ये मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहूंगा, जितने भी यहाँ उपस्थित है प्रभावी शिक्षक, वो बिल्कुल नहीं चलेगा, 2 मिनट भी लेट नहीं चलेगा, राइट। मान लीजिए कि 5 मिनट भी लेट है तो आपको मैसेज लिखना पड़ेगा, यस और नो। और मुझे यस चाहिए, नो नहीं चाहिए, ठीक है ना। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, और ये चैलेंजिंग जॉब है, पहले से ही मैंने कहा था ये डिफिकल्ट जॉब है, और आपको इसीलिए ही इंटरव्यू में पूछा गया था और सबने यस कहा था। तो आज कितने लोग लेट है, चैट बॉक्स में लिखिए, कितने लेट है चैट बॉक्स में लिखिए। एनी रीजन, एनी रीजन, ओके। रुचि जी, प्राची जी, ओके, आकांक्षा जैन, और प्रिया जैन, ओके, प्रिया सिंघई, ओके, श्रद्धा जैन, ओके, रुचि जैन, ओके राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा चलेगा, प्रॉमिस में, प्रॉमिस करते हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, ओके ओके गुड, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टाइम जो है ना, एक एक मिनट हमारे लिए उपयोगी है। ये निष्ठा जो हमारा 2 है, वो उसके लिए एक एक मिनट उपयोगी है।
ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आप सबका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। निष्ठा 2 के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप हैं ही, कल जुड़े ही थे, लेकिन ये जूम मीटिंग में जो हमारा पहला वेबिनार है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। और उसमें जो है हम सीखेंगे कि कैसे जो एक प्रशिक्षक होते हैं उसकी योग्यताएं क्या होती है और आप सबका जो उत्साहवर्धन है वो हम आज आपको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं पीपीटी मेरी शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। मुझे आप बताना कि मेरी पीपीटी आपको यहाँ पर दिख रही है कि नहीं। यस, ओके, ठीक है। यस, ओके, मेरी पीपीटी आपको दिखाई दे रही है। यस, मुझे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। ओके, रुचि जी, ओके, शैली जी, आकांक्षा जैन जी, प्राची जी, नीता भारती जी, श्रद्धा जी, ओके, वेरी गुड। ओके, किसका वीडियो ऑफ है? किसका वीडियो ऑफ है? यस, ओके एवरीवन, ठीक है ना। प्रिया प्रिया सिंघल जी, ओके ठीक है, दैट इज ओके, उनका ये लाइट नहीं है। चलिए तो मुझे बताइए कि ये क्या कहना चाहता है, ये पिक्चर जो है वो क्या कहना चाहता है। रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए और बताइए कौन बताना चाहेगा। यस, शैली शैली जैन जी बताइए। शालिनी, सॉरी, शालिनी जैन जी बताइए। शालिनी जैन जी बताइए। सर ये जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि जो तितली होती है, जो इतनी जो सबको मतलब आकर्षित करती है अपनी ओर, उसका जीवन कहाँ से शुरुआत होता है। एक लार्वा बनता है, फिर उसके बाद में इल्ली बनती है, फिर वो छोटी तितली होती है और फिर जब वो मतलब बड़ी हो जाती है, जैसे कहा जाए परिपक्व हो जाती है। तो जीवन बहुत इसका मैसेज ये कहा जा सकता है कि जब जीवन शुरुआत होता है या हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, वो जरूरी नहीं कि खूबसूरत हो, लेकिन जब हम अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और जब सफलता पाते हैं वो जरूर खूबसूरत होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। शालिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि हमारा स्टार्टिंग मान लीजिए कि इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन जब एंडिंग आता है, जब बटरफ्लाई तितली जब बनती है, तब हमारा जो एंडिंग है वो खूबसूरत होता है। वेरी गुड शालिनी जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कौन शेयर करना चाहेगा? और कौन शेयर करना चाहेगा? रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। यस, एनीवन, कौन बताना चाहेगा? उसके बाद मैं नाम बोलूंगा। हाँ, रेज नहीं हैंड होगा तो मैं नाम बोलूंगा और उसमें बोलना पड़ेगा, तो पहले से ही हाथ खड़ा कर लीजिए। ओके, प्राची जैन जी बताइए। प्राची जैन खरगापुर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। सर इससे हमें मैसेज मिलता है कि जब जैसे हम कोई भी काम शुरू करें तो हमें छोटे से छोटा काम शुरू करना चाहिए, तब जाके हमारा काम बहुत अच्छा होगा। और मतलब जैसे ये तितली खूबसूरत बनती है छोटे से, पहले इल्ली होके, फिर ऐसे जब बड़ी होती है तो वो खूबसूरत बनती है। ऐसे जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, छोटे से फिर थोड़ा और बड़ा काम करेंगे, तब जाके हमारी सफलता शोर मचाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। प्राची जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, प्राची जी के लिए। ओके, और ये मैं यहाँ पर कह दूं कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, अनिल जी अपना ऑडियो ऑन ऑफ करिए, ठीक है। जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षक बनने आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि शालिनी जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी बात, तो उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। रुचि जी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। नीरज जी, किसकी आवाज आ रही है? किसकी आवाज है नीरज जी? Just a minute, हाँ। नीरज जी किसकी आवाज थी? मुझे नाम बताइए। सर आपकी थोड़ी आवाज कट रही है। अब आवाज भी नहीं आ रही है। किसकी आवाज थी?
नीरज जी जी सर आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, अभी आ रही है? हाँ हाँ बराबर। ओके, किसकी आवाज थी? अभी ऋचा जी की थी आवाज। ओके ठीक है। तो प्लीज ये आपको सूचना पता है कि वीडियो ऑन रखना है, ऑडियो ऑफ रखना है, एवरीवन प्लीज, है ना? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर इल्ली जो है वो यहाँ से आप देखोगे कि वो चलती जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका आया, आप जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े, उसमें आप प्रभावी शिक्षक बने, उसकी जर्नी आप देखोगे कि 3-4 महीने आपकी रही, यस और नो? आया ना? प्रभावी शिक्षक की यात्रा में आप देखोगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी थी वो 3-4 महीने रही, उसके बाद आप प्रभावी शिक्षक बने। प्रभावी शिक्षक यानी इल्ली से आप देखोगे कि यहाँ पर आप जो हुकुम है वो यहाँ पर प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है 3-4 महीने का, और उसमें आप प्रशिक्षक बनने जा रहे हैं। उसमें क्या बनने जा रहे हो? जो हुकुम यानी यहाँ पर आप सबको एक निष्ठा दो में आपको एक प्रशिक्षक बनने जा रहे हैं, यानी एक फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपके जीवन में आने वाली है। इल्ली तो बन गए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन तो आ गया, लेकिन एक दूसरा जो स्टेज है वो बटरफ्लाई का स्टेज है, वो हमें बनना है। तो क्या आप इल्ली से कुकुम में जो 3-4 महीने का जो यहाँ पर एक जर्नी है सीखने की, उससे आप बटरफ्लाई बनोगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये परिवर्तन के लिए क्या आप तैयार हो? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्योंकि ये जो है ना, अटेंड कर रहे हैं। ये जो 3-4 महीने का, नीरज जी आप म्यूट करिए, नीरज जी। हाँ, तो ये जो जर्नी है, वो जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और इसी को कहते हैं शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर। और उसमें आप सबका ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में, ये बदलाव की जर्नी में, ये परिवर्तन की जर्नी में, प्रक्रिया में आप सबका हार्दिक राइट। तो अभी बहुत कुछ अच्छे से बटरफ्लाई बनने वाले हैं। निष्ठावन में आप देखोगे कि 16 बटरफ्लाई बने हैं, 16 बटरफ्लाई बने हैं, और आपको ये तितली जो है प्रशिक्षक की तितली, और उसमें जो अलग अलग जो कलर्स है, ब्यूटीफुल कलर्स, आप समाज में, आप अपने परिवार में, और आपके जितने भी प्रभावी शिक्षक आप तैयार करोगे उसमें आप फैलाओगे, यस और नो? ये जो रंग है और ये जो सुवास है वो आप फैलाओगे, और उसके लिए आपको तैयार होना है, और उसी के तैयार होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ऐसी हार्डवर्क करना पड़ेगा, और मेहनत ऐसी कि आपको काफी सारी प्रक्रिया में से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना? शालिनी जी, सही बात है? यस। रुचि जी, आर यू रेडी? आकांक्षा जैन जी, अनिल जी, श्रद्धा जी, प्राची जी, ऋचा जी, आर यू ऑल रेडी? पूनम जी, पल्लवी जी, यस। मुझे बताइए, शालिनी जैन जी, यस। प्रियंका जी, दीप्ति जी, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, यस एक्सेलेंट, सर। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज के वेबिनार से पहले आपको एक वीडियो भेजा गया था, उसमें क्या संदेश मिलता है वो आप मुझे बताइए। ओके, तो रीचा जी आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था कि जो कलर्स है, जो जो तितली का जो कलर्स है, यानी जो जो कहते हैं ना कि एक समाज में एक बदलाव की जो भाव है, प्रशिक्षक के रूप में हम आगे जाने वाले हैं, तो समाज में वो फैलाने वाले हैं। वो प्रभावी शिक्षक भी हो सकते हैं आपके नीचे जो तैयार होंगे भविष्य में, बच्चे भी हो सकते हैं, परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, वो मैंने बात की। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसमें हमें पूरा फोकस रखना है, पूरा हमें मेहनत करनी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो वीडियो आपको मैंने भेजा गया था, उसमें क्या आप जो है संदेश मिलता है वो आप मुझे बताइए। यस, कौन बताना चाहेगा?
एनीवन? रेज हैंड और हाथ खड़ा कीजिए और मुझे बताइए। ओके, प्रियंका जैन अपना रेज हैंड किया है, वो आप शेयर करें। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जो वीडियो आया था उसमें ये था, एक लड़का आया, उसने पूछा कि इस पौधे में पानी डाला है, तो उसने कहा कि मम्मी ने डाला होगा, उसने कहा इसने डाला होगा, उसने कहा उसने। मतलब एक छोटे से काम के लिए एक दूसरे के ऊपर छोड़ डिपेंड थे। मतलब किसी ने ये नहीं कहा था कि काम मैंने किया है। मतलब कोई छोटा सा काम दिया गया, उसके लिए एक दूसरे को ऊपर छोड़ दिया, ये था सर उसमें। ओके ओके, प्रियंका जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। प्रियंका जी, वेरी नाइस, थैंक यू। रुचि जी अपना शेयर करें, अपना लर्निंग शेयर करें। रुचि जैन जी। जय हिंद सर। मैंने इस वीडियो में देखा कि लोग दूसरे का सोचते हैं कि वो करेगा पहले, मतलब उसने कर दिया होगा ये सोच के चलते हैं कि मैं क्यों करूं, उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा। इसमें ये दिखाया गया है कि दूसरे के बारे में ना सोचना चाहिए, खुद को करना चाहिए। वेरी गुड। कि मतलब डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उस बच्चे ने भी यही सोचा, पहले उसने पूछा पर किसी ने नहीं किया था, तो उसने बोला कि मैंने पहले डाला था और अब भी मैं डाल दूंगा। ओके, वेरी गुड। रुचि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू रुचि जी फॉर शेयरिंग। ओके, और कौन बताना चाहेगा? और कौन बताना चाहेगा? जी सर, मैं। हाँ जी, नीता भारती जी बताइए। सर जो वीडियो देखा था उसमें बच्चा सभी से पूछ रहा, जनरली अपन सभी यही काम करते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो देखते हैं कि किसी ने किया कि नहीं किया, लेकिन किसी भी कार्य की शुरुआत हमको स्वयं से करनी चाहिए और सीख करनी चाहिए। कार्य आपकी आवाज नीता भारती जी। सर मैं गाड़ी में हूँ, अभी ट्रेवल कर रही हूँ सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो नीता भारती जी, यहाँ पर नेटवर्क इशू है और है, लेकिन तब भी वो अपना वीडियो ऑन किया है और यहाँ पर अपनी बात भी शेयर की, लेकिन थोड़ा जो है वो बीच में आवाज अटक गई थी। ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा? जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो शेयर करें। सर मैं यानी कौन? शालिनी जैन सर। शालिनी जी, आप नहीं करोगे, लेकिन पहले आपने कर लिया था, आप नहीं करोगे। और कौन शेयर करना चाहेगा? पूनम हाँ जैन सर जी, अनिल जैन। अनिल जी आप शेयर करें। हाँ सर, जो वो पिक्चर में देखने को मिला है, जिस प्रकार से तुलसी का पेड़ है घर में लगा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी सभी लोगों की है, उसकी देख रेख की। लेकिन एक छोटा बच्चा बड़े सिंसियर होकर उसको निभा रहा है। वो आया, उसने पानी डालने के लिए वो देखा, उसने पूछा एक एक लोग से। इतना बड़ा परिवार होते हुए मतलब संगठित है, और उसके बाद भी किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया। जब वो एक दूसरे से पूछते हैं, वो कहते हैं कि मामा जी उनने ऐसे कहा, फिर बाद में अंत वो लड़का खुद ही कहता है कि चलो ठीक है, मैं ही पानी डालता हूँ। एक बात तो अच्छी है कि फेविकॉल की तरह सब जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दिन निभाना भी चाहिए, जो वहां पर वो नहीं देखा। ऐसा मुझको समझ में आया। यस, थैंक यू अनिल जी। अनिल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो छोटा बच्चा था ना, वो छोटे बच्चे की भूमिका में हम हैं। समझ रहे हो आप? छोटे बच्चे की भूमिका में हम हैं, यानी हम अभी प्रभावी शिक्षक नहीं है कि हमने स्कूल में ये जिम्मेदारी उसकी थी, ये क्लास में मैं नहीं थी या मैं नहीं जा रहा था तो वो उनका काम था, ये मेरा काम नहीं है। परिवार में ये मेरा काम नहीं है, ये उनका काम था। ये हमारे आसपास मेरा काम नहीं है, उनका काम था। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा ही काम है। समझ में आ रहा है कि ये पानी एक छोटा सा काम है, छोटा सा कार्य है, लेकिन वो मेरा कार्य है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि घर में हम भी रहते हैं, स्कूल में हम भी रहते हैं, यस और नो, हम समाज में रहते हैं, तो ये जिम्मेदारी जो है वो श्रद्धा जैन जी की नहीं है अकेली, प्राची जैन जी की अकेली नहीं है, आकांक्षा जैन जी की अकेली नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी है। आज ध्यान से सुन लेना, एकदम समझ लेना
हमारी जिम्मेदारी से ये मेरी जिम्मेदारी है, जब होगा अनिल जी तब प्रशिक्षक बन पाओगे। ध्यान से सुनना, हमारी जिम्मेदारी से मेरी जिम्मेदारी तक की यात्रा यानी प्रशिक्षक की यात्रा। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस और नो? यस और नो? एवरीवन क्लियर है? शालिनी जी, पूनम जी, रीचा जी, समझ में आ रहा है? पल्लवी जी, ये हमारी यात्रा जो है यात्रा थी। अपना माइक, पूनम जी अपना माइक म्यूट करें। हाँ, तो जो हमारी यात्रा है वो मेरी यात्रा बनेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है वो बनेगी, और उसी को कहते हैं प्रभावी शिक्षक से प्रशिक्षक बनना। पूनम जी अपनी बात शेयर करें, कुछ बताना चाहते थे पूनम जी? पूनम जी हाँ, म्यूट करें आप। यस सर, बस मैं यही कह रही थी कि हाँ, हमें समझ में आ रहा है, आपकी बात समझ में आ रही है, आप क्या कह रहे हैं। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, सुपर। तो मेरी स्पीड बराबर है? समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल सर, यस। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम आगे जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी से, हमारा कर्तव्य से, ये मेरी कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, और उसी यात्रा से प्रभावी शिक्षक से प्रशिक्षक बना जा सकता है, और ये हमको करना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रश्न फिर से मैं बताना चाहता हूं कि आपकी शिक्षक की यात्रा में आपका प्रेरक कौन है और क्यों? तो हर एक लोगों को मुझे आंसर यहाँ पर देना है। सबको मैं ओनली एंड ओनली 20 सेकंड्स देता हूं। 20 सेकंड्स मैं नाम बोलूंगा, अनम्यूट करना है और शेयर करना है कि आपकी ये शिक्षक की यात्रा में आपका प्रेरक कौन है और क्यों। तो शालिनी जी से मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगा। शालिनी जी अपने आप को अनम्यूट करें। 20 सेकंड से आपका प्रेरक कौन है और क्यों? शालिनी जी। सर, मेरी शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में जो मेरे प्रेरक है सर, वो प्रशिक्षक श्री वैभव पारिक जी सर हैं। उनका समझाने का जो तरीका है, उनका बात करने का जो मतलब वे ऑफ टॉकिंग है, और इतने प्यार से वो बोलते हैं, यदि किसी की गलती भी बताएंगे तो लगेगा कि सर मतलब तारीफ कर रहे हैं। तो सर वो ही है हमारे मार्गदर्शक और ये प्रेरक। वेरी गुड, थैंक यू शालिनी जी। रुचि जी। जय दिन सर, मेरे प्रेरक अभी वैभव सर जी हैं, क्योंकि उनसे मैंने जो ट्रेनिंग ली है, हर कुछ मतलब कहना चाहिए शिक्षक के प्रशिक्षक में सब कुछ उन्हीं से सीखा है। मतलब उनका हर चीज मतलब कहना चाहिए, बहुत मोटिवेशनल बात करते हैं, जो भी बात करते हैं मतलब बोलते हैं तो एकदम मोटिवेट लगता है। अपने आप में ये लगता है कि एक ऊर्जा सी आ गई है अंदर से, मतलब मैं जो वो बोल रहे हैं वो मैं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरे प्रेरक में वैभव सर जी हैं। यस, थैंक यू रुचि जी। 20 सेकंड्स है, 20 सेकंड्स। श्रद्धा जैन जी अपनी बात शेयर करें। थैंक यू रुचि जी। जय जैन सर। जय जिनेंद्र सर, मेरे प्रेरक भी वैभव सर जी हैं। मैंने उन्हीं से ट्रेनिंग ली है, उन्हीं से 4 महीने ट्रेनिंग में सीखा है, और उनके बात करने का तरीका, सभी को समझाने का तरीका ये बहुत ही अच्छा है, और मैंने उन्हीं से ये सब कुछ सीखा है। तो मेरे प्रेरक भी वैभव सर जी हैं। थैंक यू श्रद्धा जी। प्राची जैन जी खरगापुर। सर, मैंने आपसे ही ट्रेनिंग ली है, और आपने ही यहाँ में बोलना सिखाया है, और आपका मतलब ऐसे बिहेवियर लगता ही नहीं कि आप एक टीचर हो। आपने फ्रेंडली हम लोगों को समझाया है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें आपसे अच्छा टीचर नहीं मिल सकता, आपसे अच्छा प्रेरक नहीं मिल सकता सर। यस, थैंक यू प्राची जी, थैंक यू सो मच। पूनम जी अपनी बात शेयर करें। जी सर, जय जिनेश सर। जय जिनेश। हाँ, शिक्षक की यात्रा में मेरे भी वैभव पारिक सर जी ही मेरे प्रेरक हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए हर बात अपनी रखते हैं और कहते हैं, तो हम लोग को भी खूब समझ में आता है, और वही मेरे प्रेरक हैं। यस, थैंक यू पूनम जी। अनीता भारती जी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हो तो। जी सर। सर, मेरे सबसे पहले
पहले प्रेरक तो कहूंगी मैं गर्ग सर को, जिनका मैंने नैनागिर में प्रशिक्षण लिया था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं ले पाई थी सर। उसके बाद सर आप भाविक गोस्वामी सर, आप जैसा प्रशिक्षक मुझे पहली बार मिला सर। आपसे ही प्रेरित होकर मैंने इस शिक्षक की यात्रा को आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच नीता भारती जी। शालिनी जी और श्वेता जी, आप बताइए। मेरे इस प्रशिक्षण के सफर में सबसे पहले मैंने सम्मानित श्री वैभव सर जी की बात, विजय सर जी की बात सुनी थी, जिन्होंने मेरे अंदर एक सकारात्मक सोच डाली थी कि आप जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। आपके मन में जो आ रहा आप वह करिए, ये मत सोचिए कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्योंकि उनका काम है आपको पीछे लाने में मदद करना, ना कि आगे बढ़ने में। तो पहले तो मेरे वो थे, और फिर मेरे सेकंड वैभव सर जी, जिन्होंने हमें 16 वेबिनार में प्रशिक्षण दिया, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण देने के साथ साथ इतना मोटिवेट किया है कि आज जो मैं हूँ, मैं आपके सामने अपनी बात रख पा रही हूँ, वो सब उनकी वजह से ही है। थैंक यू श्वेता जी। शालिनी जी। सर जय जी। जय जिनेंद्र सर मेरी इस यात्रा में मुझे सबसे अच्छा मोटिवेट किया है हमारे वैभव सर जी ने, विजय सर जी ने। सर विजय सर जी ने हम लोगों को आगे बढ़ाया है कि आप आगे जो कुछ भी करना चाहते हो, अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं और आप कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो प्रशिक्षण लिए 16 वेबिनार के द्वारा वैभव सर जी से, तो उसमें सर ने हमें बताया कि आपके यदि कोई नेगेटिविटी आपके अंदर आती तो आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और एक फेस पर अपने स्माइल रखिए और अपने अंदर इस भावना को रखिए, हाँ हम कर सकते हैं, हमें ये करना है और हम करके ही रहेंगे। तो सर इस बात को मैंने सर की इतनी अच्छे से समझा है और अपने अंदर उतारा भी है। वो बात मेरी इतनी अच्छी सफल रही है, सर की समझाई हुई बात इतनी अच्छी सफल रही सर कि मैंने उस पर अपने आप को पूरा बदल दिया है। मेरा आत्मविश्वास ही और सर नीरज भैया का भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि मुझे कोई भी परेशानी होती है, मैं उनसे फोन करती हूँ तो वो तुरंत मेरी परेशानी को इतनी अच्छी से सॉल्व करती है, जैसे वो अपनी बड़ी बहन की या छोटी बहन की परेशानी का हल करते हैं। धन्यवाद नीरज। थैंक यू। मैं यहाँ पर है ना 20 सेकेंड्स होगी ना तो मैं रोक दूंगा सबको, हाँ, क्योंकि मैं एज ए टाइम कीपर भी हूँ और ये हमें जानना भी है कि 20 सेकेंड्स है हमारे लिए, 20 सेकेंड्स, राइट? ओके, यस। सो हम आगे बढ़ेंगे और मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि आपका प्रेरक कौन है और क्यों। 3-4 बिंदु है, सिर्फ और सिर्फ। पल्लवी जैन जी। जय जिनेंद्र सर। सर मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही पल्लवी जी। दीप्ति जैन खरगापुर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर मेरे हेलो पल्लवी जी, दीप्ति जी के बाद आप शेयर करें क्योंकि आपका नेटवर्क कट गया था, है ना? हाँ जी सर। मेरे प्रेरक आप हो, मतलब जब हमने आपसे फर्स्ट क्लास ली थी तब एक ऐसा लग रहा था शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें एक दोस्त पढ़ा रहे हैं और हमारे सब जो साथी हैं वो सब दोस्त हैं और आप भी मतलब दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हो। और सर आपको तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आती, कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, मैं पूरा कोशिश करती हूँ स्कूल में कि सर जैसा पढ़ाऊं या मुझे भी गुस्सा नहीं करनी चाहिए। सर बहुत अच्छा लगता। थैंक यू दीप्ति जी। पल्लवी जी बताइए आप। हेलो, आ रही सर आवाज? बताइए पल्लवी जी। अनिल जी बताइए आप। अभी में कोई बिंदु पे प्रॉब्लम आई तो उन्हें सर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया और सर उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस जर्नी में फिर से जुड़ी हूँ। थैंक यू सर। यस अनिल जी बताए, उसके बाद आकांक्षा जैन खरगापुर, उसके बाद ऋचा जी। अनिल जी। अनिल जी शायद नेटवर्क इशू है। ओके, आकांक्षा जैन खरगापुर। जय जिनेंद्र सर। शिक्षक की यात्रा में सर मतलब मुझे मेरा प्रेरक आप ही है सर। आपसे मैंने सर ये सीखा कि
किस तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को सबके सामने रखना है और अपने अंदर के डर को किस प्रकार दूर भगाना है, अनुशासन में रहकर काम करना है, ये सब सर मैंने आपसे सीखा। थैंक यू ऋचा जी। यस सर, शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में मेरी प्रेरक सर आप ही हो, जिससे मैंने मतलब ये सीखा कि कैसे हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बात को, कैसे हर बात कह देनी है और हर बात को करवा लेना है, और कैसे बिना गुस्सा करते हुए सब कुछ सिखा देना है। थैंक यू ऋचा जी। ओके, कौन बाकी रह गया यहाँ पर? अनिल जी एक बाकी रह गए। प्रियंका जी आप बाकी हो कि रह गए? मीन्स बोला आपने, प्लीज बताइए। सर मेरे शिक्षक वैभव सर जी हैं, उन्होंने सिखाया है कि अपनी अच्छाई कैसे देखें, उन पे काम करें, आगे बढ़े, बहुत अच्छे से मोटिवेट किया है। थैंक यू सर। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अनिल जी बाकी रह गए। और कौन बाकी है? सर मैं मैं कौन? प्रिया जैन। अनीता जैन सर। अनीता जी भी करेंगे, पहले प्रिया जी। प्रिया जी को मौका दें सर पहले। मेरी शिक्षक की यात्रा में मेरे प्रेरक श्री वैभव सर जी हैं और उनका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं लोगों को। वेरी गुड, धन्यवाद थैंक सर। यू प्रिया जी। अनीता जी बताइए। सर मेरे मोटिवेशन विजय सर हैं, जो एक टीम को लेके सबको साथ में लेके कैसे चलना है, किस तरह से कार्य करना है और किस तरह से प्रोग्राम बना के चलना है, एक शेड्यूल बना के चलना है और उसको आगे अपना ध्येय बना के आगे बढ़ना है। थैंक यू अनीता जी। यस नीरज जी बताइए आप। जी बिल्कुल, जब सभी लोगों ने अपनी बात रखी तो हम भी इसमें रखना चाहेंगे। यदि हम बात करें तो अपने प्रारंभिक कार्य की, तो उसमें हमारे प्रेरक जवाहर सर रहे हैं, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलाना सिखाया है। तो मैं इस माध्यम से जवाहर सर रहे, क्योंकि उनका जो तरीका है काम करने का। जी सर, हम उनसे बहुत ही प्रभावित हैं, क्योंकि वो हर क्षेत्र में कार्य करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। यस, थैंक यू नीरज जी। और आप सबके लिए एक बार जोरदार जो है आप इस तरीके से खड़े कर लीजिए, इस तरीके से पीछे इस तरीके से मेरे साथ। ओके, अपने आप को शाबाशी दीजिए। वेरी गुड। ओके, तो ये अपने आप को शाबाशी देना है, और इसलिए मैंने आपको शेयरिंग करने का हर एक लोगों का मैंने मौका दिया है, इसलिए कि आपके मन में एक छवि है, एक प्रशिक्षक की छवि है, और उनके जैसा हमें बनना है। इसलिए मैंने आपके मन में वो छवि क्रिएट किया। अभी आया ना? आप देखोगे कि आपके माइंड में काफी सारे लोगों की छवि आई। विजय जैन सर है, जवाहर सर है, वैभव परीख सर है, दीपक जी है, मैं हूँ, कोई भी हो सकता है। तो आपके माइंड में जो छवि है, वो छवि जो प्रशिक्षक की है, उनके जैसा हमें बनना है। उनके गुण जो है वो हमारे लाना है। ये नो समझ में आ रहा है? तो ये जो छवि क्रिएट किया, वो छवि तो क्रिएट किया, लेकिन उनके जैसा जो क्वालिटी है, उनके जैसा जो गुण है, वो वैल्यूज हमारे जीवन में लाना है। और उसी को हम कहते हैं कि छवि को कहते हम क्या करें। नीरज जी थोड़ा वो किसी का म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो ये जो छवि से कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करें, कैसे हम रियल वो बने, उसी को यात्रा को हम कहते हैं प्रशिक्षक की यात्रा। अभी समझे कि ये जो प्रोसेस मैंने आपको जो करवाई है, उसका तात्पर्य ये था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, स्कूल का मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि हम काफी साल से 5, 10, 15, 2 साल, 5 साल से स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए, और हम भी जाते थे। तो स्कूल का मतलब क्या है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए।
आपके जहन में स्कूल का मतलब क्या है? पल्लवी जी, प्राची जी, पूनम जी, श्रद्धा जी बताइए चैट बॉक्स में लिख के। अनिल जी की ये ऋचा जी, ये स्कूल का मतलब क्या है? प्रिया जी, कितने साल से हम जाते हैं? देखिए आप, ओके, ज्ञान की शाला है, पाठशाला है। ओके, प्रिया जी ने कहा, वेरी गुड। और कौन बताना चाहेगा? क्या है स्कूल का मतलब? क्या है? वो तो हमारे चैप्टर में नहीं था, वो हमारे तो हम वो तो नहीं पढ़े थे हम, लेकिन मतलब क्या है? कितने साल से जाते हैं? कौन बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, सीखते रहना। ओके हाँ सर जी, अनिल जैन। बताइए आपका प्रेरक और क्यों? आवाज आ रही सर? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू। हाँ सर जी, बताइए, आपकी आवाज आ रही है अनिल जी, प्लीज। हाँ, मेरे प्रेरक तो कहूं मैं तो जैन शिक्षा समृद्धि के जो हमारे विजय सर जी हैं, जवाहर सर जी हैं, इनने बहुत प्रेरित किया हम लोगों को 2012-13 से। उस समय हम लोग इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे थे कि जहां आज हम खड़े हैं, उस समय तो ऐसा लगता था कि क्या पता हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद वैभव सर जी ने जो हम लोगों को दिया प्रशिक्षण, उसके बाद हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। 20 उसके सेकंड बाद आत्मविश्वास बढ़ा, मानसिक एवं शारीरिक रूप से हम लोग प्रशिक्षित हुए। और उसके बाद हमारी जो सोच थी, नकारात्मक सोच की, उसमें बदलाव आया, सकारात्मक सोच की ओर हम लोग आगे बढ़े। ये हम लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। अब दूसरा प्रश्न है, स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल का मतलब हम लोग ये समझते हैं। अनिल जी सर, वो चैट बॉक्स में लिखिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए स्कूल का मतलब है, वो चैट बॉक्स में लिखिए। यस, यहाँ पर जो है ना, मुझे ध्यान से सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक प्रश्न है वो खोज की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। हर एक सेकंड हमारे लिए उपयोगी है। तो स्कूल का मतलब क्या है, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर कहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल का रियल मीनिंग है खाली समय। लैटिन मीनिंग है उनका स्कोले, यानी खाली समय। स्कूल का मतलब क्या है? खाली समय। और ग्रीक मीनिंग है फुर्सत का समय। स्कूल का मतलब क्या है? खाली समय, और उसको कहते हैं फुर्सत का समय। तो मुझे बताइए कि जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो नीरज जी आपका प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो आप देखेंगे कि आपके स्कूल का जो बच्चे का जो वर्कलोड है वो ज्यादा है कि नहीं? यस और नो, हाँ या ना? आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में जाते हैं तो कितने सारे कार्य आपको करने पड़ते हैं? हाँ या ना? चैट बॉक्स पे लिख के मुझे बताइए। जब आप स्कूल में जाते हो, रुचि जी, प्राची जी, सभी लोग, तो इतने व्यस्त हो जाते हो कि दुनिया में बाहर क्या होता है वो पता नहीं चलता। यस और नो, हाँ या ना? इतने सारे कार्य वो आप लेके जाते हो, अपने कंधे पे लेके जाते हो, वर्कलोड हमें लगता है। लेकिन स्कूल का जो रियल मीनिंग है वो खाली समय, फुर्सत का समय। और जब हम प्रभावी शिक्षक से प्रशिक्षक बनेंगे, ध्यान से सुन लेना, तो हम ऐसा ही एहसास करेंगे कि हमें खाली समय मिल रहा है और अच्छे से हम सभी कार्य करेंगे क्वालिटी के साथ। तो क्या वो आप जानना चाहते हो? क्या वो समझना चाहते हो? क्या उसकी साइंस समझना चाहते हो? यस और नो? क्या स्कूल में जाते आपका फुर्सत का समय, खाली समय आप व्यतीत करना चाहते हो? यस और नो? क्या वो साइंस सीखना चाहते हो? क्या वो समझना चाहते हो? अरे सर इतना कार्य है, आप मत पूछिए। हम 7 से 7, 8 से 5 या 8 से 2 या 9 से 10, 9 से 1 इतना हम व्यस्त होते हैं कि मत पूछिए। किसी का फोन भी आता है या हम 1 सेकंड के लिए फोन नहीं देखते। बोलिए सर, इतना कार्य होता है। लेकिन जब आप प्रशिक्षक बनोगे तो ये आपको इतना जबरदस्त हेल्पफुल होगा, जबरदस्त आपको बेनिफिट होगा कि आप खाली समय व्यतीत करें। इतना पावरफुल आपका ये ट्रेनिंग आपका हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है
कि आपको हर एक वेबिनार में उपस्थित रहना है और फिजिकली मेंटली। यस और नो? ओके, चलिए। तो अभी मेरे साथ अभी एक एक्टिविटी करनी है एवरीवन, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको इस तरीके से आपको करना है, 2 हाथ करिए, 2 हाथ इस तरीके से एवरीवन, 2 हाथ इस तरीके से करना है। और मैं आपको जो है आपको कहूं ऐसा करना है, ठीक है? आपको कहूं ऐसा करना है, ओके? चलिए, तो आपको 1 क्लैप करनी है, 1, ओके, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3। किसने लोगों ने क्लैप किया? मैंने कहा था कि क्लैप मैं कहूं वो करना है, मैं करूं वो करना नहीं है। और कितने लोगों ने मैंने जो किया वो आपने किया? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि जो मैंने किया वो आपने किया। कितने लोग? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए और ऑनेस्टली मुझे बताना है, ठीक है? ओके, प्रियंका जी, आकांक्षा जैन जी, ओके, प्रिया जी, प्राची जी, ओके, और किसने किया वो? ओके, पूनम जी, ठीक है, और किसने किया? वेरी गुड, शालिनी जी, ओके ओके, अनिल जी नहीं किया, वेरी गुड, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जिसने भी किया है वो मेंटली यहाँ पर नहीं थे, समझ लो आप। कोई 1 सेकंड के लिए आपका विचार भटक गया था और यहाँ पर फिर से आ गए। जो नहीं किया, जो मैंने किया वो नहीं किया, वो पहले थे, तो उनको पहले क्लैप किया जाए, उनके लिए एक बार क्लैप किया जाए। और जो यहाँ पर फिर से आ गए हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां कि जो पहले नहीं थे वो आ गए, ठीक है ना? वेरी गुड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी प्रशिक्षक की जो गाड़ी है, जो मैं अभी ड्राइवर हूँ, उसमें मैं पहले गियर में गाड़ी रखनी है, दूसरे गियर में गाड़ी रखनी है, तीसरे गियर में, और तीसरे से फर्स्ट में आना है, वो मुझे पता होगा। आपके चेहरे से, आपके बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल जाएगा कि गियर अप करना है, डाउन करना है, वो भी हमें सीखना है। यस और नो? आया ना? जैसे हमारे स्टूडेंट होते हैं ना दीप्ति जी क्लास में, तो वो जो कहते हैं ना कि आलस करते हैं या कुछ बोलते नहीं है, पूनम जी, तो हमें उनको एक्टिव करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? आकांक्षा जी, शालिनी जी, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूँ? वेरी गुड। तो ये गियर अप एंड डाउन जो है वो आपको मैं सिखाऊंगा, और कैसे करना है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है? इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है? यस और नो? यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो स्कूल में फुर्सत का समय कैसे निकालें वो देखना पड़ेगा, वो प्रशिक्षक की यात्रा में होगा। अभी हम देखेंगे कि शिक्षक से प्रशिक्षक की हमारी तालीम की जो रूपरेखा है वो क्या है। तो मैं यहाँ पर दूसरा शेयरिंग करना चाहता हूँ। OTP सर, OPT। ये रिंसी जैन, हाँ, ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पर एक पीडीएफ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। यस, आपके सामने एक पीडीएफ जो है वो यहाँ पर मैंने शेयर किया है, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी खुलेगा पीडीएफ। यस, सो पीडीएफ आप देख रहे हो एवरीवन, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैं उसको जस्ट प्रेजेंटेशन में वो क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ओके, राइट। सो अभी थोड़ा आपको ये लग रहा है, चलिए अभी नहीं लगेगा, ठीक है? वो थोड़ा आप जूम कर लीजिएगा, थोड़ा मैं यहाँ से भी कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, दिख रहा है अभी एवरीवन? क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आरंभ शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर में जो फर्स्ट हमारा मॉड्यूल आज का है उसको कहते हैं प्रशिक्षण का उत्साहवर्धन एवं प्रशिक्षक की योग्यताएं, जो हमारा इनपुट सेशन होगा, ठीक है? दूसरा जो सेशन है उसको कहते हैं असाइनमेंट नंबर 1। वो जो पहले हमने आज जो सीखा है
उसका क्या होगा, उसका हमारा आउटपुट होगा। तो हमारा सेकंड जो सेशन है वो हमारा आउटपुट सेशन होगा, उसका असाइनमेंट और जो भी करना है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। जो हमारा तीसरा है सेशन उसको कहते हैं प्रशिक्षण की तैयारियां, ओके, जो हमारा इनपुट सेशन रहेगा। थर्ड जो सेशन है वो हमारा इनपुट सेशन रहेगा, प्रशिक्षण की तैयारियां। उसके बाद है हमारा आउटपुट सेशन रहेगा, जो हमने सीखा है वो हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है वो आपको मैं समय पे बताता रहूंगा। फिफ्थ हमारा सेशन है प्रशिक्षण की जरूरत एवं डिजाइन। वो प्रशिक्षण की जरूरत क्या है, क्यों ट्रेनिंग चाहिए, क्यों जरूरत है, क्यों नीड है, और उसकी डिजाइन क्या होती है। जैसे आपको मैं अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो क्या मैं पढ़ाऊंगा पहले, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, सारी जो डिजाइन है वो आपको हम बताने जाएंगे फिफ्थ में, वो इनपुट सेशन है। उसके बाद सिक्स्थ है वो आउटपुट सेशन है। यहाँ पर आगे जाते हैं। सेवंथ जो है वो प्रशिक्षण का माध्यम एवं तकनीक। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम जो है हमारे ऑडियंस जो है वो बोर ना हो जाए, अच्छे से इंटरेस्टिंग वे से, क्रिएटिव वे से हमारी बात सुने, जैसे आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको सुन रहा हूँ, ऐसे अलग अलग जो माध्यम है, टेक्निक जो है वो हम सीखेंगे इनपुट सेशन में। 8th जो हमारा वेबिनार है वो असाइनमेंट नंबर हमारा 4 है, आउटपुट सेशन है। 9th है प्रशिक्षण की प्रस्तुति, राइट, जो हमारा किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन दें इफेक्टिव वे से, कैसे हम डिलीवरी जबरदस्त तरीके से दें, वो हम सीखेंगे हमारे 9th इनपुट सेशन में। 10th है हमारा असाइनमेंट, उसके बाद का 11th है छात्र मनोविज्ञान। स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या होती है, रुचि जी, प्राची जी, राइट, तो वो साइकोलॉजी है वो हम समझेंगे कि क्या साइकोलॉजी है, किस तरीके से बच्चे हमें सुन पाते हैं, सीखते हैं, कितने प्रकार के वो बच्चे होते हैं। वयस्क जो एडल्ट है, यानी जो 18 साल से ऊपर के हैं, वो कैसे सीखते हैं, आप कैसे सीखते हो, वो हम साइकोलॉजी सीखेंगे, उसको कहते हैं वयस्क शिक्षा। उसके बाद है उसका आउटपुट सेशन। उसके बाद आप सीखोगे कि लास्ट हमारा असाइनमेंट नंबर 6 है, लास्ट। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि ध्यान दीजिएगा कि सिलेक्शन प्रक्रिया में ये आपको इंटरव्यू भी किया गया था और उसमें आप सिलेक्ट हुए थे। और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सभी उत्तीर्ण प्रशिक्षकों को जैन शिक्षा समृद्धि एवं कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सर्टिफिकेट आपको एनायत किया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है ये डिजाइन? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि इतनी सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और हम प्रस्तुत भी करने वाले हैं। तो आपको ये कैसा लग रहा है? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। आप उसमें यहाँ पर लिख के मुझे बता सकते हैं। वेरी गुड, ओके। रीचा जी, आकांक्षा जी, प्रियंका जी, पूनम जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पल्लवी जी, वेरी नाइस। तो ये सभी हम सीखने वाले हैं और उसी प्रक्रिया में आगे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। यस, ओके। तो वर्ड फाइल हमने देखी शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में। कोई प्रश्न है अब तक का? कोई प्रश्न हो तो आप जरूर से मुझे बताइए। कोई प्रश्न है आपका? एनीवन? अब तक की यात्रा में जो आपने सीखा उसमें आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर से मुझे बताइए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको शेयर की जाएगी, चिंता मत करें, ओके। तो अभी मुझे बताइए कि आप प्रशिक्षक क्यों बनना चाहते हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आप प्रशिक्षक क्यों बनना चाहते हो। एवरीवन, ओके। यहाँ पर मुझे बताइए कि क्यों बनना चाहते हैं प्रशिक्षक। आकृति जैन जी मुझे बताइए अनम्यूट करके क्यों आप प्रशिक्षक बनना चाहते हैं। आकृति जैन अनम्यूट करके मुझे बताइए कि क्यों आप प्रशिक्षक बनना चाहते हैं। अनम्यूट एंड शेयर। आपकी आवाज नहीं आ रही आकृति जी, मुझे लगता है नेटवर्क इशू लग रहा है। ये श्रद्धा जैन जी बताइए अनम्यूट करके। श्रद्धा जैन जी,
अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए। ओके, श्रद्धा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। सर मैं बताऊं? दीप्ति जी बताइए। सर अभी तक मैंने शिक्षक की यात्रा में आपके द्वारा जो सीखा है उसी को मैं और सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इस तरह की शिक्षक बन गई हूँ। अब मैं और लोगों ओके, आपकी आवाज, मुझे लगता है दीप्ति जी ने कहा कि जो प्रभावी शिक्षक में, हाँ जी बताइए, अभी आ गए। आवाज आ रही है सर? बताइए, जहाँ पे रुके थे वहां से आप स्टार्ट करें। हाँ सर, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने शिक्षक की यात्रा में आपके द्वारा जो सीखा है वह मैं और लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि इस प्रकार से शिक्षक बना जाता है या बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो मेरे द्वारा कई बच्चों का उद्धार होगा, फिर और उन लोगों के द्वारा ऐसा। वेरी गुड दीप्ति जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। यहाँ पर काफी चैट बॉक्स में लिखा है कि अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए आकांक्षा जी ने लिखा है, शालिनी जी ने लिखा है कि हर शिक्षक को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों को अपने अनुभव देने के लिए। वेरी गुड। पूनम जी ने लिखा है कि मैं इसलिए बनना चाहती हूँ कि ज्ञान प्राप्त करूं और दूसरों को ज्ञान दूं। ओके। शालिनी जैन जी ने लिखा है कि आपका सर जी हमारा नेटवर्क ठीक है इसलिए। ओके ठीक है। प्रियंका जी, बच्चों को समझने के तरीके अच्छे से सीखने के लिए। वेरी गुड। प्रिया जी ने लिखा है ज्ञान रूपी ध्यान बढ़ाने से बढ़ता है और चाहती हूँ कि मैं अपने अभी तक जो सीखा है वो सबको मैं बांटूं। वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना कि आप संयोग से यहाँ पसंद संयोग से है या आपकी पसंद से? कि आप सभी संयोग से नहीं, अपनी पसंद से। यस और नो? क्योंकि आपने पसंद किया था और इसीलिए आप यहाँ पर हो। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आप सभी पसंद से हो, आपको किसी को फोर्स किया नहीं था कि आप आइए क्योंकि आपने खुद उसको पसंद किया था और इसी यात्रा में आप यहाँ। वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू। चलिए, तो अभी मुझे बताइए कि जो शिक्षक की यात्रा थी, आपकी शिक्षक बनने की जर्नी थी, वो संयोग से हो या पसंद से? अभी मुझे बताइए और ऑनेस्टली मुझे बताना है, बहुत प्रामाणिकता से आपको बताना है। ओके, रुचि जी ने कहा संयोग से। ओके, संयोग से। ओके ओके। पल्लवी जी ने लिखा कि पसंद से। आप शिक्षक बने, हाँ, आपकी जो टीचिंग करते हो वो संयोग से था या आपकी पसंद थी? आपको पहले से बनना था, वो मुझे बताइए। ओके, शालिनी जी क्या संयोग से? ओके, पसंद से। आकांक्षा जी पसंद से, ठीक है। ओके, और बताइए मुझे। ओके, प्रियंका जी पसंद से, ठीक है। और ओके, राइट। तो शालिनी जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए क्यों संयोग था। यस, शालिनी जी। सर मैं शालिनी जैन, वहां पे वो संयोग लिख। हेलो, आज बताइए शालिनी जी। सर संयोग से था क्योंकि मैंने कहीं और का ट्राई किया था जॉब के लिए, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाई थी, तो जिससे थोड़ा सा मतलब मन उदास हो गया था। तो फिर दीदी ने बोला कि जब दीदी जॉब कर रही थी स्कूल में, तो फिर दीदी ने बोला कि स्कूल में भी वैकेंसी है, डाल के देखो, कुछ दिन यहाँ करना फिर छोड़ देना, मतलब तुम्हें कहीं और मिल जाए तब छोड़ देना। फिर जब वो वहां डाला और हो गया, तो फिर तब से टीचिंग चल ही रही है। वो पसंद नहीं संयोग ही था। ओके, तो अभी ये जो संयोग है वो पसंद में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, कि संयोग ही है? यस सर, अब पसंद में कन्वर्ट हो गया है। कैसे हुआ वो शेयर? सर पढ़ाते पढ़ाते मतलब जब टीचिंग की और 4 साल रेगुलर पढ़ाया, तो वो चीज अच्छी लगने लगी। बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ मतलब बातें करना, नई नई चीजें सीखना, उनको सिखाना। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो सिर्फ हम पढ़ाते बस नहीं, हम नया कुछ सीखते भी है, हर चीज सीखते हैं, चाहे वो हमारी स्पेलिंग हो, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम सीखते हैं कि कहीं ये गलत ना हो जाए। तो इस वजह से पहले हम भी सीखते हैं कि ये गलत ना हो या बच्चों को गलत ना सिखाएं,
तो उस चीज की भले वो हमें आती ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं कि हम बच्चों को गलत ना पढ़ाएं, तो सीखना भी उससे चालू रहता है। तो ये चीज अब पसंद में बदल गई, क्योंकि सीखना बंद नहीं होता है पढ़ाने, शिक्षक के तौर पर भी वो हमेशा चालू ही रहता है एक विद्यार्थी जीवन के जैसे। वेरी गुड शालिनी जी, बहुत बढ़िया। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां कि शिक्षक के रूप में हमारी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। मेरी एक बात आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी प्रशिक्षक जो है वो संयोग से बना था, क्योंकि संयोग से इसलिए बना था जो हमारे एक प्रेरक थे वो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन करते थे, बहुत बढ़िया वक्तव्य देते थे। मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए भी कोई तालियां बजाए। ध्यान से सुनना, मेरी प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे लिए तालियां बजाए, मेरा भी वक्तव्य ऐसा हो कि मेरी वाह वाह करे। ध्यान से सुनना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी स्टेज में आऊंगा और सभी मुझे तालियां बजाए, वाह वाह करे और मुझे इतनी इज्जत से बुलाए और मुझे अच्छा अनुभव, वो मैं देखता था और मैं संयोग से वो जुड़ा। उसके बाद वो प्रक्रिया में जब मैं उसमें डाला गया, उसमें मैं जो एंटर हुआ, तब पता चला कि ऐसे ही लोग तालियां नहीं बजाते हैं, ऐसे ही लोग वाह वाह नहीं करते हैं। उसके लिए कितना तप करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो उसी प्रक्रिया में कितना, जो कहता है ना कि कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। और उसी यात्रा में आज प्रशिक्षक में बना हूँ, संयोग से नहीं लेकिन पसंद है, मेरी पसंद है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं आप यहाँ पर आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो लास्ट ब्रीथ है ना, मेरा जो अंतिम श्वास है वो ट्रेनिंग फील्ड में ही हो, ट्रेनिंग क्लास में ही हो, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी इच्छा है कि मेरा लास्ट ब्रीथ जो है, मेरा जो अंतिम श्वास है वो ट्रेनिंग रूम में हो। मैं अंत तक मैं सबको मेरा सहयोग दूं, अंत तक। यानी मैं 80 साल का हूं या 90 साल का हूं, मैं कुछ ना कुछ समाज को योगदान दूं, यानी मेरी उपयोगिता हो, मैं ऐसा करना चाहता हूं। इसलिए मेरी पसंद है। क्या आपकी वो पसंद है? क्या आप इतना वो करना चाहोगे? यस और नो, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि समाज में कोई करे ना करे, समाज में कोई आगे आए ना आए, लेकिन हमें आना है, हमें कुछ करना है। हमारे से यानी मेरे से वो यात्रा शुरू होती है। कितने लोग वो इतना जानना चाहते हैं, और वही जो पसंद करते हैं ना, वही इस तरीके से आगे ले जाते हैं। और छोटे बच्चा बनना है वीडियो, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है, ये क्या है अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया है, यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है कि आप कितना जानते हैं, लेकिन यह इस बारे में है कि आप कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। कितने लोगों को क्या समझ में आया वो मुझे बताइए, पिक्चर में से क्या समझ में आया? कैन एनीवन शेयर? कोई शेयर करना चाहेगा? कोई शेयर करना चाहेगा? रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए और मुझे बताइए कौन शेयर करना चाहेगा। कितना जानते हो वो नहीं, कितना समझते हो वो महत्वपूर्ण है। कौन शेयर करना चाहेगा? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, मुझे अपने आप को, ओके नीरज जी मुझे स्पॉटलाइट करिए सबको, तो मेरा चेहरा वो दिखाई दे। हाँ ठीक है, हाँ ओके। शालिनी जी ने तो बोला है, ठीक है। और कौन बोलना चाहेगा? और कौन बोलना चाहेगा? यस, दीप्ति जैन जी। और दीप्ति जैन जी भी तो शेयर करते, उनको नहीं, उनको नहीं। और कौन करना चाहेगा? हाँ श्रद्धा जी बताइए, श्रद्धा जी, उसके बाद पूनम जी। श्रद्धा जैन जी, श्रद्धा जैन जी है। इनपुट का मतलब है कि जो हम, हाँ बताइए। हाँ जी,
और प्रोसेस का मतलब है जो हम सीखेंगे उससे हम क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, इस प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के बाद जो हम अपना वर्क दिखाएंगे सबके मैम सामने, आपकी आवाज डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं आ रही है। करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है श्रद्धा जी अच्छे से, शायद नेटवर्क इशू लग रहा है, कोई बात नहीं। पूनम जी अपनी बात शेयर करें। पूनम जी। हाँ जी पूनम जी, उसके बाद पल्लवी जी शेयर करें। पूनम जी। हाँ पूनम सर, जी मैं है। हाँ सर, मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या कहना है इस बारे में। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा सर, 1 मिनट। ओके ओके, ये देखिए ये प्रशिक्षक की यात्रा है, सोचना पड़ेगा। यस पल्लवी जैन जी बताइए। हाँ सर मैं बोल रही, आवाज आ रही सर? हाँ हेलो। आप बताइए। हाँ सर इसमें है जैसे इनपुट है ना, तो सर इनपुट का मतलब है अपने अंदर डालना। मतलब सर जो यात्रा हम लोगों ने 16 वेबिनार के माध्यम से की, तो वो चीजें सबसे पहले हम लोगों के अंदर गई, इनपुट हुआ। फिर प्रोसेस मतलब प्रक्रिया सर पे, फिर हम लोगों ने उन पे विचार मंथन किया और एक प्रक्रिया के थ्रू हम लोगों का जो बेस तैयार हुआ सर, अब वो आउटपुट के रूप में बाहर निकलेगा, जो हम लोग सर शेयर करेंगे अब आगे चल के। वेरी गुड, पल्लवी जी ने थैंक बहुत यू। अच्छे से शेयर किया है। पल्लवी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पल्लवी जी थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। ये जो इनपुट है, यानी इनपुट यानी क्या, मेरे जरिए आपको शेयर किया जाएगा, इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, कुछ शेयरिंग आपको की जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट में, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट में। और उसी प्रोसेस में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? नियत कार्य दिया जाएगा। ओके, और उसी नियत कार्य से आपको आउटपुट सेशन, यानी आउटपुट यानी क्या, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे। आपने जो प्रभावी शिक्षक में जो मुझे कुछ कहना है 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन दी थी, ये ऐसा अभी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आउटपुट सेशन में आपका पीपीटी के साथ प्रेजेंटेशन होगा। समझ में आ रहा है? पीपीटी के साथ आपका प्रेजेंटेशन होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उसमें आपको क्या करना है, किस तरीके से बताना है, वो आपको हम शेयर करेंगे, चिंता मत करें। यानी आप सोचिएगा, रुचि जी, शालिनी जी, पल्लवी जी, श्रद्धा जी, यहाँ पर हेमंत जी है, सभी है, कि आप मान लीजिए कि 3 मिनट प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद आउटपुट में 5 मिनट, उसके बाद सेशन में प्रेजेंटेशन दोगे, उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30। तो इतना आउटपुट सेशन से इतना जबरदस्त तैयार होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपके अंदर कितना है ज्ञान, वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या समझते हो वो बहुत। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है? जो प्रोसेस जो है उसमें आपको नियत कार्य है वो करना है, और हर समय हर दिन करना है। ठीक है? ओके, समय पर करना है, और तो ही हम अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे बताइए कि प्रशिक्षक की योग्यताएं क्या हो सकती है? ये प्रशिक्षक की योग्यताएं क्या हो सकती है? कौन मुझे बताना चाहेगा? ये तो हमने सीखा कि उत्साहवर्धन है, बहुत अच्छे से आप जुड़े हो, बहुत अच्छे से आपने एक विचार प्रकट किया है। कौन बताना चाहेगा कि ये प्रशिक्षक की योग्यताएं क्या हो सकती है? थोड़ा सा मैंने उल्लेख किया था, आपको पूछा था मैंने, तो क्या हो सकती है बताइए मुझे। यस, प्राची जैन खरगापुर, बताइए कि प्रशिक्षक की योग्यताएं क्या हो सकती है? सर एक प्रशिक्षक के लिए मतलब हंसमुख होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि हम किसी को अपनी तरह मतलब अपने साइड करने के लिए हमें पहली चीज हंसना, हमारे फेस पर हंसी होनी चाहिए, तब लोग हमारी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। फिर सेकंड की हमें बोलना आना चाहिए, और फ्रेंकली हर किसी से बात करना आना चाहिए, और हमें खुद अनुशासन में रहना चाहिए, तब जाके हम एक बेस्ट प्रशिक्षक बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं। और हाँ, और
डन? ओके प्राची जी, थैंक यू सो मच। प्राची जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी नाइस। माधुरी जी यहाँ पर है। माधुरी जी आप बताइए कि प्रशिक्षक की योग्यताएं क्या हो सकती है? यस। हाँ हेलो सर, जय जैन। हेलो जय जैन सर, आवाज आ रही? बताइए। आवाज आ रही सर? मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? हाँ थोड़ी थोड़ी कट रही सर आपकी। नेटवर्क इश्यू लग रहा होगा। हाँ माधुरी हाँ जी बताइए। सर, जैसे प्रशिक्षक की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब इसमें ये है कि पहले नंबर तो प्रशिक्षक को खुश होना चाहिए ओके। कि मतलब खुश होके मतलब प्रशिक्षक देना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, ये भी बताना चाहिए। और अभी सर शुरुआत है तो मैंने आज कोई तैयारी नहीं की, तो किसी ने तैयारी नहीं की? आज सर नेट नहीं चल रहा था ना। नो तो प्रॉब्लम। हाँ सर। तो माधुरी जी आपने तो कहा ना, एक पॉइंट जो आपने कहा ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मैं आपको सिखाता, चलो तैयार हो जाओ, बोलिए ये प्रशिक्षक है क्या है, बताइए। हाँ। क्या आप सुनोगे? क्या आप सुनोगे? नहीं सुनोगे। तो मैं क्या भी सीरियस आपकी बात बतानी है तो मैं स्माइल से ही। आप कीजिए कि आप चिल्ला के कहोगे मुझे ऐसा आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रही, तो भी मैं गुस्सा नहीं होगा। नहीं सर सर मतलब प्रशिक्षक को तो सबसे पहले खुश होके बात करनी चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए सर। मैं आपको माधुरी जी कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, कि बच्चा वो कहते हैं ना कि बहुत गुस्सा करता है और क्लास को सीट पे लेके वो चलता है, तो भी हमें शालिनी जी स्माइल के साथ ही, उनको प्रेम के साथ ही हमें उनको अटेंड करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी योग्यता है हमारी है। और प्रशिक्षक ठीक है ना? सर हाँ। थैंक यू सो मच माधुरी जी। ओके, और अनिल जी बताइए कि प्रशिक्षक की योग्यता क्या हो सकती है? एक दो पॉइंट आप बताइए अनिल जी। हाँ सर जी, एक तो प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, और दूसरी जो रहन सहन या जो अपनी ड्रेस होना चाहिए वो इतनी अट्रैक्शन होना चाहिए जिससे कि सामने वालों को अगर कुछ बताएं तो उन्हें लगे कि कोई हमको बताने वाला है। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, हमारी सकारात्मक सोच होना चाहिए। अगर सकारात्मक सोच है और हम अनुशासन में रह के यदि प्रशिक्षण देंगे तो सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और एक चीज और होना चाहिए कि आवाज में आरोही और अवरोही भी होना चाहिए। कहाँ कैसा कौन सा शब्द उपयोग करना है, किस उसमें आवाज बढ़ा के और कम करके करना है, वो होना चाहिए। बहुत बढ़िया अनिल जी आपने शेयर किया है, और ये तो बहुत ही शानदार कहा है। इस तरीके से बोलना पड़ेगा कि हमें समझना है। ग्रेट, ओके। सो डियर फ्रेंड्स, जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, कहाँ पे किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से आप देखोगे मेरा हाथ भी हिल रहा है, ये सब देखो आप, है ना? तो जो बॉडी लैंग्वेज है, और उसी तरीके से आपको वो करना है, आपको वो सीखना है। ठीक है? तो आप तैयार हो जाइए, और उसी से हम सीखेंगे कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से। और मैं थोड़ा जो है ना, एक मेरे जो प्रशिक्षक है, मैं उनसे सीखा हूँ। आज उनकी फोटो से, उनकी थोड़ी क्वालिटी से आपको मैं रूबरू करवाने जा रहा हूँ। आर यू ऑल रेडी? चलिए, मेरे जो प्रशिक्षक है उनसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, उनसे हम बातें करते हैं, उनसे मैं क्या सीखा हूँ वो आज हम सीखते हैं। तो हमारे जो मेरे पहले गुरु है, उससे मैं बात यहाँ पर करूंगा। और मेरे जो पहले गुरु है वो श्री कमल डाबा वाला सर। जो कमल डाबा वाला सर है, जो प्रशिक्षक की योग्यताएं में उनसे मैं सीखा हूँ कि कैसे एक बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस से इंटरनेशनल ट्रेनिंग फेलो बनना, कैसे बीएससी, ओनली एंड ओनली बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस से इंटरनेशनल ट्रेनिंग फेलो बनना है। यानी जो कमल डाबा वाला सर है ना,
वो इंटरनेशनल ट्रेनर है, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक है। और सिर्फ नडियाद, नडियाद यानी बहुत छोटा गांव है ऐसा हम कह सकते हैं, 5 लाख ऐसा है, लेकिन एक छोटा सिटी कह सकते हैं। और उसमें इंटरनेशनल प्रशिक्षक बने जो 7 अलग अलग देशों में उनकी ट्रेनिंग को वो प्रस्तुत कर चुके हैं, 7 देशों में, 7 कंट्रीज। और इंडिया में काफी सारा जगह उन्होंने अपना शेयरिंग किया है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि 100 कंपनीज, कितनी 100 कंपनीज में वो ट्रेनिंग देते हैं। अभी मुझे बताइए कि उनका नॉलेज कितना जबरदस्त होगा, उनके ऑडियंस कैसे, शालिनी जी क्या कौन है बताऊं मैं आपको? उनके ऑडियंस सीए है, उनके ऑडियंस इंजीनियर है, उनके ऑडियंस में आपको बताऊं डॉक्टर्स है, उनके ऑडियंस आईएएस कलेक्टर्स है, उनके ऑडियंस पुलिस इंस्पेक्टर है, उनके ऑडियंस टीचर्स है, उनके ऑडियंस एमबीए स्टूडेंट्स है, प्रोफेसर्स है, और उनके ये ऑडियंस आप मत पूछिए इतने हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और यही प्रशिक्षक की योग्यता है। आप देखिए कि उनके चेहरे पे स्माइल देखिए, उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखिए, और उनसे मैं सीखा। ये मेरे मेंटर हैं, मैं उनको वंदन करता हूँ कि आज जो भी मैं सीखा हूँ उनकी वजह से। तो थैंक यू सो मच कमल डाबावाला सर। आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे मेरे साथ है। तो ये प्रशिक्षक की योग्यता हमारे में होनी चाहिए। दूसरे हमारे जो प्रशिक्षक है उनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। दूसरे हमारे प्रशिक्षक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। और दूसरे हमारे प्रशिक्षक है श्री हिमांशु बुच सर। दूसरे हमारे प्रशिक्षक है जो है हिमांशु बुच सर, वो भी इंटरनेशनल स्पीकर है, इंटरनेशनल ट्रेनर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शालिनी जी ध्यान से सुनना, अनिल जी ध्यान से सुनना, पल्लवी जी ध्यान से सुनना, एक सेशन के लिए वो 25,000 से लेके 50,000 पर पर्सन लेते हैं। कितने? एक ट्रेनिंग के लिए, एक दिन के लिए, इंडिविजुअल के लिए 25 to 50,000 प्राइस लेते हैं, यानी उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? हेलो, आर यू ऑल विथ मी? प्रियंका जी, प्राची जी, प्रिया जी, समझ में आ रहा है? माधुरी जी, कितना? 25 to 50,000 रुपीज वो रजिस्ट्रेशन उनका चार्ज होता है ट्रेनिंग का। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जस्ट मैं प्राइस लिस्ट उनकी नहीं बताना चाहता हूँ, वो इतने डाउन टू अर्थ है। मैंने नडियाद में उनको बुलाया था, अनिल जी ध्यान से सुनना, उन्होंने ऐसा कहा था कि आपकी एक एनजीओ है और आप सेवा भाव से काम करते हो, तो मैं 1 रुपये भी नहीं लूंगा। 25-50 हजार रुपए एक पर्सन दीठ वो लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि 1 रुपये में नहीं लूंगा, आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग करूंगा। डियर फ्रेंड्स, ये डाउन टू अर्थनेस है, ये जो ऑनेस्टी है, ये जो 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 डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, वो हिमांशु बुच सर से मैं सीखा। और डॉक्टर हिमांशु बुच है, और आपको मैं कहना चाहूंगा वो ड्रामा आर्टिस्ट है। वो क्या है? ड्रामा आर्टिस्ट, ड्रामा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 मिनट के लिए कि यहाँ पे आए ना, तो आप इतना हंस हंस के आपका जो तो कहते हैं ना कि आप इतना वो पागल हो जाओगे 5 मिनट में। हाँ, 5 मिनट में हिमांशु बुच सर यहाँ पर आए, आपको इतना हंसाएंगे, इतना हंसाएंगे, आप पागल हो जाओगे। इतना जो ह्यूमर जो है ना उनकी ट्रेनिंग, मैं उनसे ये सीखा कि सीरियस कैसे बनना है, ह्यूमर कैसे लाना है, कैसे अपनी बात प्रस्तुत करना है, वो हिमांशु बुच सर से मैं सीखा। क्या आपको सीखना है? प्रिया जी सिंघई, प्रिया सिंघई जी, आपको क्या सीखना है? यस और नो? प्राची जैन जी, क्या आपको ये सीखना है? प्रियंका जी, क्या आपको ये सीखना है? क्या ये योग्यता है आपको सीखना है, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एक्सीलेंट, किसको ये सीखना है, किसको ये क्वालिटीज अपने प्रशिक्षक के प्रक्रिया में लानी है? यस, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोरोना को हुआ, कोरोना में ध्यान से सुनना, एक वो पेशेंट रह चुके हैं, यानी वो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में थे, दीप्तिक जैन खरगापुर, ध्यान से सुनना, हॉस्पिटल में थे। और हॉस्पिटल में से
शालिनी जी, वंदना जी, ध्यान से सुनना, पूनम जी, आकांक्षा जी, यहाँ पर हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में से वो सबको वीडियो भेजते थे, सबको जो है वो ऑडियो भेजते थे पॉजिटिविटी का। कैन यू बिलीव इट? पॉजिटिविटी का ऑडियो हम वो भेजते नहीं था, वो भेजते थे कि हमें क्या करना है, किस तरीके से। कैन नॉट इमेजिन, कैन नॉट इमेजिन। 10 दिन वो हॉस्पिटल में रहे थे, 10 दिन उन्होंने वीडियो बनाया, ऑडियो बनाया और सबको बांटा कि कोरोना क्या है, कोरोना हमारे साथ सत्संग होने वाला है, हिमांशु बुझ से मिलेगा 10 दिन और वो सत्संग है। व्हाट अ ब्यूटी, कितना जबरदस्त सोच। क्या हम ऐसा सोचे कोरोना में? क्या हमने ऐसा सोचा? जब हुआ था तब क्या हमने ये सोचा? हेलो, आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? ये योग्यता है, ये योग्यता है और ये हमें सीखना है। तीसरे महानुभाव से आपको मिलाऊं? तीसरे महानुभाव से मिलाऊं आपको? यस और नो? आया ना? चलिए आपको मिला था। और ये है सुरेश प्रजापति, हमारे तीसरे महानुभाव। ये तीसरे महानुभाव से उनको मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे वो ऐसे प्रशिक्षक है, मैं उनको पिताजी के रूप में देखता हूँ, उनको मैं पिताजी के रूप में देखता हूँ और उन्होंने मुझे इतना तैयार किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना वो मुझे सेंसिटाइज किया, इतना मुझे इमोशनल किया कि मैं ऐसा कहता हूँ ना कि मैं जो भी कुछ एनजीओ से सीखा हूँ, जो भी कुछ समर्पण भावना से सीखा हूँ, मैं उनसे सीखा हूँ। आज मैं आपको बताऊं कि वो छोटे कस्बे से उन्होंने शुरुआत की थी। आज टाटा की हर एक कंपनी में, टाटा पावर हो, टाटा मीठापुर हो, जो भी टाटा स्टील हो, जो भी इंडिया में जितने भी वो टाटा के ग्रुप है, उसमें वो ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। शुरुआत की थी एक छोटे से गांव से। आज मैं कहना चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में उनकी पहचान है, एक जाने अनुभवी और ऐसे सुरेश भाई प्रजापति कि सबको मदद करते हैं, सबको पहचानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनसे मैं ये सीखा हूं कि एक अच्छा आदमी कैसे बना जाए, एक प्रशिक्षक कैसे अच्छा आदमी हो और ईगो मत रखे, वो उनसे मैं सीखा। क्योंकि क्या आता है मालूम है अनिल जी? ऐसा आता है, प्रशिक्षक बनते हो तो ऐसा आता है, मैं प्रशिक्षक हूँ, मुझे लोग बुलाएंगे। माधुरी जी, सुरेश प्रजापति ऐसे है कि वो ईगो नहीं रखते हैं और आप उनको कहे ना कि यहाँ पर बैठ जाना है तो बैठ जाएंगे। माधुरी जी, आपके साथ वो सीखना है ना, जानते हो ना, तो आपसे वो सीखेंगे। तो ये सुरेश प्रजापति से मैं सीखा हूँ कि हर एक आदमी से हम सीखते हैं, हर एक बच्चे से हम सीखते हैं, हर एक सीनियर सिटीजन से हम सीखते हैं। और ये सुरेश प्रजापति कैसा लगा? वेरी गुड। तो ये हमारे प्रशिक्षक है और एक प्रशिक्षक है जिनसे मैं सीखा हूँ और ये है रमन नैयर सर, और वो है रमन नैयर सर। रमन नैयर सर से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और रमन नैयर सर, मैं आपको बताऊं, जब मैं नेशनल ट्रेनर था, अब मैं बना नेशनल ट्रेनर, तब वो हमारे प्रशिक्षक थे, नेशनल ट्रेनर के प्रशिक्षक। और मैं आपको बताऊं, जब पल्लवी जी वो जब ट्रेनिंग फील्ड में होते हैं ना, तो हम घबराते हैं, डर लगता है कि सर क्या कहेंगे। इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, आप अनिल जी यहां से लेके एंड तक, है ना, वो पैर की उंगली तक वो जानते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेके टॉप से लेके नीचे तक वो इतना ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आप मत पूछिए। रमन नैयर सर, मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल ग्रेजुएट है और बिजनेस में वो एक ऐसे कोच है कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उनको नॉलेज होगा ही। इतने पावरफुल नॉलेज वो उसमें है। और मैं आपको बताऊं अनिल जी, ट्रेनिंग रूम के बाद उनको मिलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो तो प्रशिक्षक है ही नहीं, वो मेरे दोस्त है।
ध्यान से सुनना, समझना कि जब प्रशिक्षक वो रूम में होते हैं, क्लास में होते हैं, तो प्रशिक्षक होते हैं, बिल्कुल प्रशिक्षक, फोकस 100%। लेकिन जब बाहर आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे दोस्त है, ये तो मेरा जिगरी है, बहुत साल से हम मिले हैं। शालिनी जी, प्राची जी, पूनम जी, ध्यान से सुन रहे हो ना मुझे? तो क्या ऐसा रोल आपके अंदर है कि आप ऐसे फ्रेंड भी बन जाओ, ऐसे ट्रेनर भी बन जाओ, ऐसे आप जो कहते हैं ना कि हमदर्द भी बन जाओ, ऐसे आप जो कहते हैं ना कि गोष्ठी भी आपको करनी पड़े वो भी बन जाए? तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो मुझे बताइए, ये सभी प्रशिक्षक में से आप क्या सीखे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ये सभी प्रशिक्षक में से क्या क्या एक एक पॉइंट आप सीखे, वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा वंदना जी यहाँ पर है, वंदना जैन यहाँ पर है। यस सर। जी बताइए कि क्या सीखे प्रशिक्षक की योग्यताएं। जी सर, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं जुड़ पाई हूँ, अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया है, अबाउट 20 मिनट्स है वो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात होती है चेहरे के एक्सप्रेशन। जब आपके चेहरे के एक्सप्रेशन कम से कम ऐसे होने चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। दूसरी चीज, आपका ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इफेक्ट जो है आपकी ड्रेसअप का भी पड़ता है। और तीसरी चीज है, एक प्रशिक्षक को होना बहुत जरूरी है, तभी जब हमें अपने विषय का पूरा ज्ञान होगा तो वही हम दूसरों को सिखा पाएंगे। धन्यवाद सर, मैंने इतने छोटे से टाइम में यही सब सीखा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, थैंक यू वंदना जी। और कौन एक शेयर करना चाहेगा? कौन एक शेयर करना? शालिनी सिंघे जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए। सर, मैंने यही सीखा है कि एक अच्छी प्रशिक्षक में ये गुण होना चाहिए कि वो क्लास के अंदर तो एक टीचर रहता है, अपनी सिंसियरिटी पूरी करता है, पूरी जिम्मेदारी निभाता है स्टूडेंट को पढ़ाने में, लेकिन बाहर आके वो उनको ऐसा महसूस नहीं होने देता कि वो हर तरफ से चारों तरफ से कड़क स्टूडेंट के प्रति। बाहर आके वो एक अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र और बिल्कुल हमजोली बन के रहता है। क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर सर अंदर जो रहता है स्टूडेंट के अंदर, वो कैसे बता पाएंगे कि हमारे अंदर क्या है? वो उनके अंदर तो डर ही रहेगा। सर, एक अच्छी शिक्षक प्रशिक्षक को स्टूडेंट के साथ मित्रवत व्यवहार पहले करना चाहिए। वेरी गुड शालिनी जी, बहुत बढ़िया। शालिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये सारी जो है योग्यताएं प्रशिक्षक वो हमारे जीवन में लानी है, और उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी सी एक बुक है, वो आपको मैं शेयरिंग के लिए दूंगा। सिखाने से पहले सीखना जरूरी है। क्या है एक बुक अच्छी बहुत, और ये बुक आपको मैं दूंगा, और जॉन हॉल्ट है उनके लेखक है, और हिंदी में उन्होंने एक सुशील जोशी ने अनुवाद किया है। और बुक ऐसी है, सिखाने से पहले सीखना जरूरी है। क्या हम उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, या फिर क्या उसके ऊपर हमारा ध्यान गया है कि सिखाते हैं लेकिन उससे पहले सीखना भी जरूरी है कि नहीं? यस और नो? माधुरी जी, पूनम जी, सही बात है कि नहीं? पल्लवी जी, सही बात है कि नहीं? तो हम आज सिखाने से पहले जरूर से सीखेंगे कि क्या सीखना है, और वो जो बुक है मैं आपको शेयर करूंगा, और वो आपको पढ़ना है और उसकी लर्निंग, ठीक है ना? हर रोज हर दिन। एवरीवन रेडी? आर यू ऑल रेडी? पल्लवी जी, क्या आप रेडी हो? पल्लवी जी खरगापुर, पल्लवी जी मुझे सुन रहे हो आप? मुझे लगता है कि पल्लवी जैन खरगापुर के वीडियो में कोई और है। पल्लवी जैन खरगापुर के वीडियो में कोई और मुझे दिख रहा है।
ओके, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सिखाने से पहले सीखना जरूरी है, वो हम जो है जरूर से करेंगे, और मैं आपको बुक शेयर करने के लिए आपको दूंगा और उसको पढ़ना है। चलिए, नियत कार्य में आपको देने वाला हूँ, और नियत कार्य जो है वो एक बहुत अच्छी मूवी है, और जो मूवी का नाम है एक चीज मिलेगी वंडरफुल। क्या नाम है? एक चीज मिलेगी वंडरफुल। क्या आप सबको एक चीज चाहिए? वंडरफुल चीज चाहिए कि नहीं? किसको चीज चाहिए? चीज यानी वो चीज नहीं है खाने का चीज नहीं, वो एक चीज जो है वंदना जी, जो मिलने से अनिल जी एक वंडरफुल एहसास आपका होगा। क्या वो चाहिए कि नहीं? यस और नो? कितने लोगों को चाहिए? पूनम जी बताइए मुझे, कितने लोगों को चाहिए? अरे वाह, माधुरी जी स्माइल करके बताया, शालिनी जी बहुत बढ़िया, प्राची जी वेरी नाइस। तो ये एक चीज मिलेगी वंडरफुल, ये मूवी आपको लिंक जो है मैं आपको दूंगा, और वो जो है आपको क्या करना है कि हर रोज 20 मिनट वो मूवी को देखना है, और उससे क्या सीखे वो आपको शेयर करना है। ठीक है, हमारे टीओटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे हिंदी में टाइप करके आपका नाम और आपका शहर का गांव का नाम लिखे, जैसे हम करते थे, और वो 7 दिन तक वो लगातार प्रक्रिया आपको करनी है। ठीक है, एक बुक में आपको दूंगा जो सिखाने से पहले सीखना जरूरी है, वो मैं आपको दूंगा, वो पढ़ना है, एक एक पेज आपको पढ़ना है, उसकी लर्निंग शेयर करनी है। और दूसरा नियत कार्य है एक चीज मिलेगी वंडरफुल, 20 मिनट के लिए वो देखना है, और उससे क्या सीखे वो आपको शेयर करना है। ठीक है, तो ये आज आपका नियत कार्य। ओके, चलिए ठीक है। तो ऐसी 3 कौन सी बिंदुएं आज आप सीखे, वो आपको हमारे टीओटी के व्हाट्सएप ग्रुप में आज आपको शेयर करना है। यानी आज आपका नियत कार्य क्या है कि 3 चीजें आप क्या सीखे वो आपको शेयर करना है। ठीक है, एवरीवन क्लियर है? चलिए, ओके। तो ये आज आपका था। यहाँ पर मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। किसी को भी कोई भी प्रश्न हो अब तक का वो शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई समझ में नहीं आया, कोई भी कॉन्सेप्ट आज जो हमने सीखा वो आप शेयर करें। कोई भी प्रश्न, एनीवन। माधुरी जी, शालिनी जी, दीप्ति जी, अनिल जी, 2 शालिनी जी, शालिनी जैन जी और सिंगई, पूनम जी, प्रिया जी, प्रियंका जी, जूली जी, कोई भी प्रश्न हो तो मुझे बताइए। एनीथिंग। नीरज जी, कोई प्रश्न नहीं होता है ना तो 2 विकल्प होते हैं, ध्यान से सुनना। कोई प्रश्न प्राची जी होता नहीं है तो 2 विकल्प होता है। एक ऐसा है अनिल जी कि यहाँ से जाता है, और एक ऐसा है कि यहाँ से जाता है। यानी क्लियर तो यहाँ से जाता है और ऊपर से जाता है। ये यहाँ से गया कि यहाँ से क्लियर या ऑल क्लियर? नहीं, जैसे प्रशिक्षक अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बाहर से जैसे प्रशिक्षण कक्ष में जब जाते हैं तो कठोर होते हैं, मतलब वहां पर बिल्कुल, इसलिए मैंने पूछा। हाँ हाँ, क्या पूछा अनिल जी आपने? हाँ, जे के जो प्रशिक्षक हैं, जो आपने बताई हैं योग्यताएं कि इनके अंदर जे खूबी है, तो क्या हम एक नारियल की तरह कह सकते हैं इनको कि अंदर से सॉफ्ट है बिल्कुल और ऊपर से कठोर? जैसे प्रशिक्षण जब देते हैं तो वहां पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टूडेंट टीचर, और जब बाहर मिलते हैं तो वो एक सॉफ्ट मतलब दोस्त की तरह है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं इसमें योग्यता में? यानी भाविक गोस्वामी को आप कहते हैं कि नारियल है? आप में सभी गुण आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। हम कह सकते हैं जरूर से, और ये बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया है। थैंक यू अनिल जी। हाँ, शालिनी जी, शालिनी शिंगे जी का हाथ खड़ा किया है। मिस कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ, शालिनी जी सर, प्रश्न तो मैं ठीक से सुन भी नहीं पाया नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो सर, आपने ये जो बटरफ्लाई वाला एग्जांपल दिया था सर, तो उसको थोड़ा सर एक बार आप रीचेक कर दीजिए सर। तो कौन बताना चाहेगा? चलिए बताइए, शालिनी सिंघई जी को बताइए, कौन बताना चाहेगा कि बटरफ्लाई में क्या हम समझे थे? क्योंकि शालिनी जी ने प्रश्न पूछा, किसी और ने नहीं पूछा, यानी सबको कंप्लीट हो गया है, यानी समझ में आ गया है। शालिनी जी को समझ में नहीं आया तो पूछा उन्होंने, तो सबको समझ में आ गया।
तो कौन बताएगा? यश, शालिनी जैन जी बताएंगे, शालिनी सिंघई जी। शालिनी जैन जी बताइए। सर जो बटरफ्लाई वाला आपने जो पीपीटी लगाई थी, उससे यही सीखा मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे बटरफ्लाई जो तितली है देखने में इतनी सुंदर लगती है, लेकिन जब उसकी शुरुआत होती है, जब उसका जन्म होता है, एक लार्वा से होता है, फिर वो इल्ली बनती है, उसके बाद में वो मतलब बटरफ्लाई बनती है, और फिर कई रंग भरे मतलब रंग आते हैं जब वो जैसे जैसे बड़ी होती है। तो जैसे जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उसकी शुरुआत भले खूबसूरत ना हो, मतलब भले हमें एक ही बार में वो चीज समझ ना आए, या फिर ये कहा जा सकता है कि हम भले एक ही बार में उस चीज को अच्छे से ना सीखें, लेकिन जब हम सीढ़ी बाय सीढ़ी चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस चीज को सीखते हैं, किसी भी चीज को बढ़ते हैं, तो वो जरूर हमें जो सफलता होती है वो बिल्कुल खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है। इस तरह से उसे लिया जा सकता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। शालिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, शालिनी जैन जी के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ शालिनी सिंघई जी, उसमें आप देखोगे जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर नहीं इल्ली, हम हिंदी में कहते हैं इल्ली, कैटरपिलर इंग्लिश में कहते हैं। तो जो इल्ली जो है वो प्रभावी शिक्षक था, यानी जो कैटरपिलर बनना है वो प्रभावी शिक्षक, फर्स्ट स्टेज आपने अनिल जी कंप्लीट कर लिया। कैटरपिलर बनना वो कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। लेकिन जो शालिनी जी सेकंड स्टेज से जो थर्ड स्टेज में आना है, यानी जो कुकुम है, यानी एक प्रोटेक्शन जो उसमें होते हैं सीखा जाता है, और वो सीखा जाता है टीओटी में, और उसी की ही प्रक्रिया अंदर ही जो कुकुम में ही बटरफ्लाई बनते हैं, तितली बनते हैं, और वो तितली हमें बनना है, वो बटरफ्लाई बनना है, और वो बटरफ्लाई है प्रशिक्षण। और उसी में यही प्रक्रिया में हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, नियत कार्य करना पड़ेगा, आउटकम में हमारा आउटपुट सेशन करना पड़ेगा, प्रशिक्षक के रूप में कार्य हो सकता है, और जैसे इसकी काफी सारे कार्यक्रम में हमारा योगदान हो सकता है। तो ये जो कुम है, जो प्रोटेक्शन है, उसमें तैयार होके बटरफ्लाई होके उड़ना है शालिनी सिंघई जी, और ये प्रक्रिया को शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा कहते हैं। जी हेलो सर। सर थैंक यू सो मच। पल्लवी जी बताइए। हाँ सर, कुछ पूछ रहे थे आप हमसे। सर मैं दर्शन करने चली गई थी। ओके, तो कौन थे आप करते थे वो आप? हाँ सर, मैं बाहर हूँ आज, इसलिए सर मैं मंदिर चली गई थी दर्शन करने। ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर से आप कोई भी कार्य उस वक्त न कीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, ये इंस्ट्रक्शन सबके लिए है कि 7:30 से 9, 9:30 बजे तक ये जो निष्ठा है, उसमें आप कोई भी दूसरा कार्य नहीं करें। आप घर पे रहे, लेकिन फोकस रहे। सर मैं घर पे नहीं हूँ ना, सर मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ आज, घर पे नहीं। अगले टाइम के लिए बोल रहा है। ठीक है सर। ध्यान से सुनना मुझे, आप, मैं समझ गया आप बाहर हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जरूर से आप फोकस रहे, एक जगह सुनिश्चित करें, और वहां पे ही आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना? आप बाहर हो तो बिल्कुल मत करिए प्लीज, क्योंकि उससे आपका ध्यान होता ही नहीं है, समझ लो आप, ठीक है ना? वो पहले से बता देना कि वो नहीं थे। सर मैंने पूरी मीटिंग अटेंड की सर। चिंता मत करें, पूरी अटेंड की। ठीक है सर। आप चिंता मत करें, वो जनरल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके, चलिए। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए मैं 24/7 365 डेज अवेलेबल हूँ। भाविक गोस्वामी को आप फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो एनी टाइम। मान लीजिए कि मैं फोन नहीं उठाता हूँ तो बाद में आपको करूंगा ही, गारंटी है, ठीक है? तो आपके लिए प्रशिक्षक की यात्रा में मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ, नीरज जी भी जानते हैं, ठीक है? तो आपके लिए मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहता हूँ। ये पहला सेशन आपके साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, और बहुत
अच्छे आप आदमी हो, मनुष्य हो और आगे हमें प्रशिक्षण की यात्रा में बढ़ना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल, नमस्ते, धन्यवाद। नीरज जी को मैं फ्लोर देता हूँ। उससे पहले यहाँ पर हम जो है मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर दीप्ति जैन खरगापुर। दीप्ति जैन जी आप करोगे? या दीप्ति जैन खरगापुर सबसे रिक्वेस्ट है, 2 हाथ की आंखें बंद करके हम मंगलाचरण करें। दीप्ति जैन। श्री आदिनाथ अनादि में मोहे मुका मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जानने कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया, निज आत्मा को पा लिया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। थैंक यू सो मच नीरज जी, आपको मैं फ्लोर देता हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। जी जय जिनेन्द्र। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाविक सर और हमारे सभी शिक्षक से प्रशिक्षक बनने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी के लिए बधाई प्रेषित करूंगा, क्योंकि लगभग 72 प्रभावी प्रशिक्षणार्थियों की चयनित प्रक्रिया से गुजरते हुए आप सभी का सिलेक्शन हो गया। तो आपके लिए बता दें, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपका जो सिलेक्शन शिक्षक से प्रशिक्षक बनने की इस श्रृंखला में वेबिनार में हुआ, के लिए आप निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। जैसा कि ये आज हमारा पहला दिन था और हमारा प्रशिक्षण सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 से 9 बजे तक का रहेगा। जैसा कि अभी हम प्रशिक्षण के दौरान देख रहे थे कि हर व्यक्ति के कोई ना कोई प्रेरक होता है और उनसे वह जरूर सीखता है, या यूं कहें तो बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है। तो आप एक अच्छे गुरु की श्रृंखला से जुड़ने जा रहे हैं, जहाँ पर काफी सारे आपको अनुयायी होंगे, अनुयायी कहें या आपके विचारों पे चलने वाले होंगे। जब आप शिक्षक से प्रशिक्षक बनेंगे तो काफी सारे जो लोग होंगे उनके आप आइकॉन होंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इस शिक्षण श्रृंखला में आप जुड़ें, इसका भरपूर लाभ लें। सर ने आपके लिए बता दिया है कि वो 7 दिन 24 घंटे और 365 आपके लिए हाजिर हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी हाजिर हैं। यदि कहीं भी हमारी जरूरत आपको महसूस होती है तो आप बेहिचक कॉल करें। लेकिन जो समय, जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए विशेष दी गई है, इसके लिए आपको गंवाना नहीं है। ये स्वर्णिम अवसर आपके लिए मिला है, क्योंकि आगामी समय में आप आइकॉन बनने वाले हैं। तो जैसा कि सर ने बताया है कि हमें समय का विशेष ध्यान रखना है और 7:30 से 9 का जो हमारा समय है वो हमें पहले से ही रिजर्व रखना, ताकि हम इस प्रशिक्षण को बहुत ही शानदार तरीके से आत्मसात कर सकें। मैं बस अंत में इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा और हम पुनः आपसे अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे निष्ठा टू के
व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डेली वर्क, अपनी प्रतिक्रिया के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।